अब डिप्टी डायरेक्टर बैट ऑफिस अंजुम नज़ीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है और मोना जो आपकी मोना डार्लिंग मोना डार्लिंग ने भी हमें ज्वाइन कर लिया कराची से। अंजुम साहब बहुत ज्वाइन कर लेंगे थोड़ी देर। अंजुम साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? ये इस्लामाबाद में जो हुआ भी बताइए, एक्सपेक्टेड था नहीं था? कोई वार्निंग जारी की गई थी बैट ऑफिस की तरफ से? और ओवरऑल मुल्क का मौसम कैसा रहेगा? जी बहुत शुक्रिया। ये फोरकास्टेड वेदर था। 16 तारीख से एक मगरबी हवाओं के सिलसिले की ऑलरेडी पेशन गोई कर दी गई थी और ये बात भी बता दी गई थी कि खित्ता पोटोहार और मुख्तलिफ इलाकों में ज़ालाबारी हो सकती है। इसके साथ साथ मैं एक बात आपको और बताता चलूँ कि ये तो फोरकास्ट ही एक होती है नाउकास्ट में ये होता है कि आने वाले 4 से 6 घंटों का वेदर आपको बता दिया जाता है। और नाउकास्ट की डिसमिनेशन का सबसे बेहतर तरीका जो है वो वेदर ऐप होती है। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की पीएमडी किसान के नाम से वेदर ऐप गूगल और एप्पल स्टोर पर अवेलेबल है। जिन लोगों ने वो ऐप डाउनलोड की हुई है उस पर वक्तन फवक्तन बिफोर टाइम जो है वो आपको बता दिया जाता है कि आने वाला वेदर कैसा होगा। तो उसमें बताया गया था कि इतने बड़े बड़े ओले पड़ेंगे कि गाड़ियां टूट सकती हैं। जी बिल्कुल, हेल स्टॉर्म का बताया गया था। हेल स्टॉर्म का साइज जो है इसको बताना कबल अज़ वक्त मुश्किल होता है। अच्छा। देखें, टेम्परेचर कंट्रास्ट जो है वो बहुत ज्यादा था। इस्लामाबाद का मैक्सिमम टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और जब मगरिबी हवाओं के बारिश बरसाने वाले सिलसिले आते हैं तो अपर एटमॉस्फेयर में हवा बहुत ज्यादा ठंडी होती है और उसकी जो ड्रिगिंग होती है ठंड की वो बहुत नीचे तक आ जाती है। जब कंट्रास्ट डेवलप होता है तो इस तरह के हेल डेवलप होते हैं। तो अभी नाउ वेदर क्या कह रहा है? ये अंजुम से ये भी पूछना है कि जी कभी हुआ ऐसे पास्ट में कि 1 घंटा ज़ालाबारी हुई हो? देखिए, 1 घंटा ज़ालाबारी मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अंदाज से हुई है। कहीं पर छोटे हिल्स थे, कहीं पर बड़े थे। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, जो एरिया जो है मारगिला से करीब थे जैसे सैदपुर और सेक्टर ई और इससे मुल्हिका इलाके, यहाँ पर हेल का साइज ज्यादा था, बड़ा। अगर आप थोड़ा सा पिंडी की तरफ जाते हैं तो पिंडी में तो ऑफ कोर्स हेल नहीं हुआ, लेकिन जो 0 पॉइंट या उससे मुल्हिका इलाके हैं वहाँ पर साइज छोटा था। अच्छा, व्हाट अबाउट ये मरी बूरबन ऊपर वहां से जी हेल की कोई इतलात नहीं है, ताहम बारिश की इतलात है। बारिश की इतलात है। और ये पंजाब का जो आपका इलाका है सारा ये, और फिर सिंध का इलाका, यहाँ क्या हीट वेव के इम्कानात हैं, ये भी बताइए। इसलिए मैं कहूँ अब्बा मुझसे ना बात नहीं कर रहे कि ये ओले वाली बात। अच्छा, वो कुछ हाँ वो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने नहीं बताया। तो अब क्लियर हुआ कि पिंडी में इतने ओले नहीं इस तरह पड़े। ये जी अंजुम साहब। जी बिल्कुल, सिंध और पंजाब का ओले नहीं गिरे हैं। और बाकी अगर हम वेदर की बात करें तो ये सिलसिला 20-21 तारीख तक कुछ इलाकों में, इंतहाई शुमाली इलाकों में 22 तक जारी रहेगा। और यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि आज जो है क्लाउडी वेदर इस्लामाबाद में हो सकता है, ताहम कल और परसों इस्लामाबाद में एक मरतबा फिर गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात हैं। और क्योंकि मैक्सिमम हीट एनर्जी या एनर्जी जो है वो डिसिमेट हो चुकी है इस एटमॉस्फेयर से, तो अब हेल के इम्कानात नहीं। अब सिंध पे आ जाए। अंजू भाई सिंध पे आ जाए। सिंध का बताइए, क्या हीट वेव के इम्कानात हैं सिंध के अंदर या पंजाब में? और लोड शेडिंग के भी आ गई हैं नोटिफिकेशन। सिंध में जो है वो हीट वेव परसिस्ट कर रही है और इस बात के इम्कानात हैं। ये 18 तारीख तक ये सिलसिला सिंध के अक्सर इलाकों में जारी रहेगा। उसके बाद ये मगरिबी हवाओं के सिलसिले की वजह से कुछ जो सिंध के अक्सर मैदानी इलाके या पंजाब के जनूबी पंजाब के इलाके हैं, यहाँ पे थोड़ी सी टेम्परेचर में सब्सिडेंस होगी। तहाँ मैं ये आपको बात बताता चलूँ कि कराची में आने वाले इतवार से मंगल और बुध तक जो है वो टेम्परेचर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और इस बात की तवक्को है कि कराची में टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड 40 डिग्री तक जाएगा। और वो भी किस महीने में? हम बात कर रहे हैं अप्रैल की। बिल्कुल अप्रैल में है, हम मिड में हैं और हम ऐसी हीट वेव देखेंगे जो मतलब बड़े लेटर मंथ्स में होता है। बिल्कुल। अंजुम भाई बहुत शुक्रिया, आपने वेदर से मुतालिक हमें अपडेट किया। तो